हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम के बारे में। इनको हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब इन कंपाउंड्स की बात करें तो इनमें लिथियम मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड लिथियम मेटल। तो देखिए, एल्काइल हैलाइड और लिथियम की रिएक्शन जब करवाते हैं तो एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में ईथर का यूज एज ए सॉल्वेंट होता है। दूसरे मेथड की बात करें तो इसमें एल्काइल हैलाइड और एल्काइल लिथियम की रिएक्शन जब होती है तो इसमें मेटल और हैलोजन का एक्सचेंज होता है, जिससे एल्काइल लिथियम और एल्काइल हैलाइड के नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब बात करते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए, इस रिएक्शन में एक मेटल क्या करेगा, दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देगा। मींस लिथियम यहाँ पर मरकरी को रिप्लेस करके एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन करेगा और मरकरी यहाँ पर मेटल के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटलेशन रिएक्शन की। देखिए, मेटलेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन का एक्सचेंज लिथियम मेटल के थ्रू होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। इससे एल्काइल लिथियम और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला पॉइंट है रिएक्टिविटी। देखिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो वो हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं और ये कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मोर रिएक्टिव होते हैं। अब हायर रिएक्टिविटी का रीजन होता है जो कार्बन लिथियम बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए, कार्बन लिथियम बॉन्ड में 43% आयनिक कैरेक्टर होते हैं और कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड में 25% आयनिक कैरेक्टर होते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, NH3 और HCl के साथ। देखिए, जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वाटर, अमोनिया और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में एल्काइल हैलाइड और लिथियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं डाईईन्स के पॉलीमराइजेशन की। तो देखिए, डाईईन्स का जब पॉलीमराइजेशन होता है उस केस में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का यूज पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है। अब आइसोप्रीन की बात करें तो इसके पॉलीमराइजेशन से सिस और ट्रांस दो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड की। तो देखिए, जब मिथाइल लिथियम इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोपोक्साइड लिथियम का फॉर्मेशन होगा और इस कंपाउंड का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोपेनॉल और लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। देखिए, जब फॉर्मएल्डिहाइड की रिएक्शन एल्काइल लिथियम के साथ होती है तो लिथियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल और लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब एल्डिहाइड का यूज करें तो उस केस में सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और अगर कीटोन का यूज करें तो उस केस में यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो लिथियम है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे लिथियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन होगा। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ
अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखिए एल्काइल लिथियम की हेल्प से हम दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर बोरॉन का हैलाइड एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन जब करता है तो लिथियम क्लोराइड और बोरॉन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। इस रिएक्शन में टिन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन रहा है। अब बात करते हैं मेटलेशन की। तो देखिए बेंजीन रिंग अगर एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करती हैं तो फिनाइल लिथियम और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। देखिए इस रिएक्टेंट की बात करें तो इसमें लिथियम मेटल यहाँ पर अटैच है। अगर ये लिथियम मेटल यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब इस कंपाउंड का अगर रीअरेंजमेंट होता है और लिथियम अपनी पोजीशन इससे एक्सचेंज कर लेता है तो इस केस में बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा बनेगा? टर्सरी। अब टर्सरी और प्राइमरी को अगर हम कंपेयर करें तो टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए ये कंपाउंड क्या करेगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल की। तो देखिए जब एल्काइल लिथियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए अगर इथेनॉल का यूज करते हैं तो एन प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज करते हैं तो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूज करते हैं तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। देखिए इथाइल लिथियम जब ऑर्गेनो जिंक और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के यूज की। तो देखिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का यूज एज ए पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज विटामिन ए, साइक्लोप्रोपेन, ओलिफिन्स, प्लेसिडाइल इन सब के सिंथेसिस में किया जाता है। देखिए प्लेसिडाइल की बात करें तो ये एक स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग होती है। इसके अलावा लिथियम एसिटालाइड का यूज ट्रैंक्विलाइजर के फॉर्म में भी किया जाता है। और फिनाइल लिथियम की बात करें तो इसका यूज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने में किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। यहाँ पर हम मिथाइल लिथियम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देखिए मिथाइल लिथियम की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंट होता है या इसको हम पॉलीमरिक फॉर्म भी कह सकते हैं। मींस 4 मॉलिक्यूल एक साथ अटैच रहते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम एक क्यूब की तरह कंसीडर कर सकते हैं जिसमें 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। देखिए एक टेट्राहेड्रल हो जाएगा लिथियम का और दूसरा टेट्राहेड्रल हो जाएगा मिथाइल ग्रुप का। अब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से इस तरह से कंबाइन रहते हैं कि एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर लिथियम के टेट्राहेड्रल को ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और मिथाइल के टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन दोनों टेट्राहेड्रल की बात करें तो इनका एक कॉमन सेंटर होता है। अब देखिए एक लिथियम मेटल की बात करें तो ये 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हैं और एक मिथाइल ग्रुप की बात करें तो ये 3 लिथियम के साथ अटैच होता है।